नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल टेक्निकल केमिस्ट्री में। और आपको हमने कई सारे लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दिए हैं और हिंदी मीडियम वाले में भी विलयन चैप्टर जो था वो हमने स्टार्टअप कर दिया था। ठीक है, तो जहाँ पर हमने जल, विलेय और विलायक के बारे में पढ़ा दिया था और अब हमको विलयन के कुछ प्रकार के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखिएगा, ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है और इसको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा और निकालिए कॉपी और पेन और स्टार्ट कर दीजिए लेक्चर को देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। थोड़ा हो सकता है लॉन्ग जाए लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जनरली बातें हैं, सबको पता होंगी कि जैसे दो या दो से अधिक अवयव के मिश्रित क्रम को, दो चीज़ों को जब मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो वो उनका मिश्रण हो जाता है। और जैसे उनका मिश्रण हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? सामांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। सामांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? दोनों चीज़ों का आपस में मिल जाना। तो पहला विलयन का क्या है कि जब दो या दो से अधिक अवयव को मिश्रित किया जाता है तो वो कौन सा मिश्रण बनता है? सामांगी मिश्रण बनता है। नेक्स्ट बात क्या है? सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होता है। विलयन के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और संगठन करने की प्रक्रिया होती है वो सब जगह क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट बात क्या है? सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। देखो विलयन में क्या होता है? विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है। विलयन में विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है और विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है। तो विलयन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? विलायक की होती है, ये चीज़ याद रखना। किसी भी विलयन में सबसे अधिक मात्रा विलायक की होती है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट बात क्या है? जहाँ पर विलेय तथा विलायक, किसी भी विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों की मात्रा, जैसे विलायक की मात्रा भी एक हो और विलेय की मात्रा भी एक हो, विलेय की मात्रा जब एक हो और विलायक की मात्रा जब एक हो तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। ठीक है, जब विलेय और विलायक की मात्रा एक हो तो उसको क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। और इस पूरे चैप्टर में हमको इसी विलयन के बारे में पढ़ना है, द्विअंगी विलयन के बारे में। कोई पूछ रहा है द्विअंगी विलयन क्या होता है, तो वो विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा एक होती है, विलेय की भी मात्रा एक होती है और विलायक की भी मात्रा एक होती है, उसको क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। अब विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। विलायक जो होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित क्यों करता है? क्योंकि विलयन में जो विलायक होता है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगी वही तो निर्धारित करेगा, जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगी वही निर्धारित करेगा। तो किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसी वजह से विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। ठीक है, कि गैस से मिलने से क्या होता है, ठोस मिलने से क्या होता है, ठोस द्रव मिलने से क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित कण विलेय होते हैं। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित कण विलेय होते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट क्या है? यह प्रत्येक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस में हो सकता है। विलायक के अणु चाहे ठोस हो तब भी वो ठोस, द्रव, गैस में होगा, चाहे द्रव हो तब भी उसकी वही तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे वो गैस हो। जैसे इतनी बातें लिख लो तो समझाए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इरेज कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि विलायक जो है हमारा ठोस है, ये जो विलायक है, ये जो ठोस है, ये क्या है? विलायक है। अब जब विलायक ठोस होगा तो ये इसकी प्रॉपर्टीज ठोस भी होगी, द्रव भी होगी और गैस भी होगी। और मान लो हमारा विलायक क्या है? द्रव है, तब भी ये क्या होगा? विलयन कौन सा हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। और अगर विलायक हमारा क्या हो? गैस हो, विलायक क्या हो? गैस हो, तब क्या होगा? तब भी जो विलयन होगा वो
ठोस होगा, द्रव भी होगा और गैस होगा, गैस भी होगा। इसीलिए कहा गया है कि तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, तीनों की जो विलयन है वो क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो विलायक चाहे ठोस हो तब भी ठोस द्रव गैस विलयन बन सकता है, द्रव चाहे ठोस द्रव गैस हो तब भी विलयन बनेगा, विलायक चाहे गैस हो। ऐसा नहीं है कि विलयन हमेशा द्रव द्रव में ही बनता है, ठोस ठोस में भी बनता है, ठोस द्रव में भी बनता है, ठोस गैस में भी बनता है, द्रव ठोस में भी बनता है, द्रव गैस में भी बनता है, द्रव द्रव में भी बनता है, गैस ठोस में भी बनता है, गैस द्रव में भी बनता है और गैस गैस में भी बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक छोटा सा चार्ट आपके सामने बना रहे हैं, इतनी बात नोट कर लो तब तक, ठीक है, इतनी बात समझ लो, फिर आगे हम एक चार्ट बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया था सभी ने, ठीक है। तो आप देखो, अभी मैंने बताया था कि विलयन चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सबका बनता है। विलायक ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे हमने बताया था अभी कि विलयन हमारा क्या है, विलयन है हमारा गैसीय विलयन। सबसे पहले ध्यान देना, गैसीय विलयन है। अब गैसीय विलयन में विलेय क्या है, गैस है। ध्यान देना विलायक पे, विलायक क्या है, गैस है। मतलब यहाँ पर विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है। विलायक गैस की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। गैस क्या है, विलायक है। तो जब गैस और गैस का मिश्रण होगा, मिक्सर होगा, इसमें क्या होगा, गैस और गैस का मिक्सर होगा। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का N2 में मिश्रण। ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ध्यान देना। गैस गैस में मिक्सर हो गया। दूसरा क्या है, उसी गैस जो विलायक है, गैसीय जो विलायक है, अब उसी गैसीय विलायक का मिक्सर किससे, द्रव से। तो द्रव क्या है, CHCl3 क्या है, लिक्विड है, द्रव है, क्लोरोफॉर्म। N2 क्या है, गैस है। तो मतलब द्रव का मिश्रण किससे हो रहा है, गैस से। जहाँ पर गैस क्या है, विलायक है, गैस क्या है, विलायक है, और द्रव क्या है, विलेय है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, ठोस का विलायक गैसीय विलायक के साथ, कपूर का N2 में। कपूर क्या है, ठोस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, विलयन बन रहे हैं। तो ये गैसीय विलयन के एग्जाम्पल हैं। इतनी बात ध्यान देना, ठीक, कि जब गैस गैस का मिक्सर होगा तो O2 या N2 का मिक्सर हो जाएगा, द्रव गैस का मिक्सर होगा तो CHCl3 एक लिक्विड और एक गैस हो जाएगी। ठोस और गैस का मिक्सर मतलब कपूर का N2 में। दूसरी बात, अगर विलयन हमारा द्रव हो, विलयन द्रव हो और विलायक क्या हो, द्रव हो। अब भाई जब विलयन द्रव है तो विलायक की मात्रा तो ज़्यादा होगी ही। तो जब विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर विलायक क्या बैठा है, विलायक हमारा द्रव बैठा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर विलायक है, यहाँ भी द्रव है, यहाँ गैस है। तो जब गैस को द्रव के साथ हमको विलयन बनाना होता है, तो जैसे जल है उसको O2 में मिक्सर कर दो। जल का मिक्सर किस में, ऑक्सीजन में। और अगर द्रव द्रव का मिक्सर बनाना हो तो H2O में C2H5OH। जल में अल्कोहल डालते हो, द्रव द्रव का मिक्सर है ना, ये चीज़। अब दूसरा देखो, ठोस और द्रव का मिक्सर। ठोस ये क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जल में मिक्सर क्या हो जाएगा, ठोस और द्रव का मिक्सर हो जाएगा, ग्लूकोज का जल में मिक्सर। अब देखो विलयन हमारा क्या है, ठोस। विलयन ठोस है तो विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, तो क्या है, विलायक क्या है, ठोस है। अब देखो जब गैस और ठोस का मिक्सर होगा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, पैलेडियम PD क्या है, ठोस है, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम से मिक्सर। उसके बाद दूसरा देखो, द्रव का ठोस में मिक्सर। द्रव का ठोस में मिक्सर। पारा क्या है, द्रव है और या सोडियम के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। पारा जो है वो सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, अमलगम बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ठोस और ठोस का मिक्सर। ठोस और ठोस का मिक्सर क्या होता है, मिश्र धातु बनती है ठोस और ठोस के मिक्सर से, ये तो सबको पता होगी, मिश्र धातु, ठीक है। जैसे तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन क्या बनता है, मिश्र धातु बनती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये सारे एग्जाम्पल हैं, नोट कर लो फटाफट। कहीं पर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल में समझ में ना आ रही हो, तुरंत हमको बताइएगा, ठीक है। तुरंत इसको सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़िए।
अब देखो विलयन की सांद्रता देख लेते हैं थोड़ी सी, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता जो कि इम्पोर्टेंट है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, तो विलयन की जो सांद्रताएं होती हैं वो मात्रात्मक विश्लेषण और एक जो कि बहुत ज़रूरी होती है मात्रात्मक विश्लेषण जो किया जाता है, वही बता रहे हैं आपको। मात्रात्मक विश्लेषण कौन कौन सी होती हैं? पहला द्रव्यमान प्रतिशत होता है, पहला द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आयतन प्रतिशत। तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। उसके बाद ppm हो गया, पार्ट्स पर मिलियन पता होगा। ppm हो गया, मोल अंश हो गया, मोलरता हो गई, और मोललता हो गई। ठीक है, इसको मोल अंश या मोल प्रभाज्य, मोल अंश या मोल प्रभाज्य दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विलयन की सांद्रताएं हैं जिसका हमको बढ़िया, इस पे न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग कवर करेंगे, और ये जब आपको याद हो जाएंगे तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इतना ज़रूर आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए मात्रात्मक विश्लेषण कौन कौन से होते हैं विलयन की सांद्रता में। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन, ppm में सांद्रता, मोल अंश या मोल प्रभाज्य, मोलरता या मोललता, इनके फॉर्मूले, इनके मात्रा क्या क्या है, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनको किससे डिनोट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।